हेलो प्यारे बच्चों और शिक्षक साथियों, आज हम अध्याय 4 की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत का अर्थ यह नहीं है कि हम इसके प्रश्नोत्तर बना चुके हैं। अब किन्हीं बच्चों की डिमांड थी कि सर प्रश्नोत्तर के साथ-साथ आप इसके जो अंदर के चैप्टर है, पता लगाई प्रश्नोत्तर है, वो भी किए जाएँ। तो किन्हीं की डिमांड थी कि सिर्फ प्रश्नोत्तर समझा जाए सर, क्योंकि यह जो अध्याय 4 है, उपयोगी व्यंजक है अक्षर संख्याओं के, तो यह अध्याय 2 से थोड़ा-सा एडवांस है। जैसे मैंने पहले भी कहा था। अध्याय 2 क्या था? अध्याय 2 था अंकगणितीय व्यंजक। व्यंजक का अर्थ होता है कोई ऐसी बात, घटना जिसे हम सिर्फ अंकों में ही व्यक्त कर सके, इस तरह की कुछ बात बतानी जिससे उत्तर आ सके, वो थे अंकगणितीय व्यंजक। अब यहाँ पर भी व्यंजक है, परंतु यहाँ पर अंक का अर्थ है संख्याएं, अक्षर का अर्थ है कुछ अंग्रेजी का अक्षर ए, बी, एक्स, वाई, पी, क्यू, कुछ भी आ सकता है, टी वगैरह कुछ भी। उसके साथ ये अज्ञात रहेंगे, उसके साथ संख्याएं भी होगी, तो उस तरह के व्यंजक, इनकी अभी शुरुआत है, इसलिए इनको यह थोड़े कठिन लगेंगे, जिसको बीज गणित कहते हैं। तो इसीलिए हम उनकी डिमांड पर वापस अध्याय 4 शुरुआत करें। सिर्फ प्रश्नोत्तर आपको देखने हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेज नंबर 102, 3, 4 और 105 के सभी प्रश्नोत्तर अंत वाले हमारे अध्याय 4 के कराए हुए हैं। आप देख सकते हैं। चलिए हम अध्याय 4 शुरू करते हैं। पहला 4.1 अक्षर संख्याओं की धारणा। इस अध्याय में हम गणितीय संबंधों एवं प्रतिरूपों को व्यक्त करने की एक संक्षिप्त विधि समझेंगे। हम देखेंगे कैसे उन संबंधों एवं प्रतिरूपों के विषय में सोचने और व्याख्या करने में हमारी सहायता करते हैं और वे क्यों सत्य हो सकते हैं। तो यह हमें बताया जा रहा है संख्याएं और जो अक्षर है उसका किस तरह से एक मिश्रण करके हम सवाल को आगे बना सकते हैं, उसका हल ज्ञात करने में हमें सुविधा होगी। इसी के आधार पर पूरी पाठ की रचना की गई है। उदाहरण पहला, हम धीरे धीरे समझते जाएंगे, आपको सरल लगेगा, यह गारंटी है। उदाहरण 1, शबनम आफ्ताब से 3 वर्ष बड़ी है। शबनम बड़ी है आफ्ताब से 3 वर्ष। जब आफ्ताब की आयु 10 वर्ष थी, आफ्ताब की उम्र जब 10 वर्ष थी, तो शबनम कितनी होगी? देखिए, यह आफ्ताब और यह शबनम। जब आफ्ताब 10 वर्ष की उम्र थी, तो शबनम 13 वर्ष की, क्योंकि उसमें 3 और जोड़ दो। आफ्ताब की आयु 18 वर्ष है, तो यह कितनी होगी? 18 में 3 और जोड़ देंगे, 21 वर्ष हो जाएगा। 18 प्लस 3, और ऐसा करने से शबनम की आयु हो जाएगी, क्योंकि शबनम आफ्ताब से 3 वर्ष बड़ी है। तो यह पूछ भी रहा है, आफ्ताब की आयु यदि 18 वर्ष है, तो शबनम की आयु कितनी हो जाएगी? शबनम की आयु 18 प्लस 3 बराबर 21 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। आफ्ताब की आयु दी गई है, तो शबनम की आयु कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए आफ्ताब की आयु जो है वो सोचते हैं 25 वर्ष, आफ्ताब की दी हुई है, तो शबनम की कैसे ज्ञात कर रहे हैं? तो आफ्ताब की दी हुई है, शबनम की कैसे करें? तो शबनम की आयु बराबर आफ्ताब की जो आयु है, मैं सिर्फ आ लिख रहा हूं, उसमें 25 और जोड़ देंगे। ठीक है। आफ्ताब की उम्र, सॉरी, आफ्ताब की उम्र में हम कितने साल जोड़ देंगे? 3 वर्ष और जोड़ देंगे, क्योंकि शबनम आफ्ताब से 3 वर्ष बड़ी। यदि इसकी उम्र 25 है, तो 3 और जोड़ देंगे, 25 और 3 28। अब हम बार बार हिंदी में इतना सारा नहीं लिख सकते। अब आफ्ताब को ए बोल देते हैं। आफ्ताब का अर्थ है, आफ्ताब का अर्थ है ए, और शबनम का अर्थ है शॉर्ट अक्षर अंग्रेजी का पहला अक्षर एस। ए और एस बोलते थे अगर हम, तो किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं? देखो इसमें लिखा भी है। क्या हम इसे एक व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं, आफ्ताब और शबनम की आयु को? तो शबनम की आयु आफ्ताब की आयु से 3 वर्ष अधिक है। जैसे हमने ये बना दिया था, शबनम की आयु बराबर आफ्ताब की आयु प्लस 3 वर्ष। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है शबनम की आयु बराबर आफ्ताब की आयु प्लस 3। इस तरह से इसकी उम्र ज्ञात की जा सकती है। इस तरह का हम एक व्यंजक बना सकते हैं। ठीक है, ये एक व्यंजक हो गया। इस प्रकार गणित संबंधों को सामान्यतः लघु रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लघु रूप का अर्थ क्या था? आफ्ताब को हम मान लेते हैं ए, छोटा ए, शबनम की उम्र को छोटा एस। ठीक है। तो ये लघु रूप में हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसी को व्यंजक कहते हैं। उपयुक्त संबंध में वाक्यांश आफ्ताब की आयु लिखने के स्थान पर एक सुविधाजनक प्रतीक का उपयोग करें, ए लिख सकते हैं हम, और शबनम की आयु को हम एस के रूप में लिख सकते हैं। अब शबनम की आयु का अर्थ क्या था? शबनम की उम्र जब भी पूछेंगे, शबनम की आयु बराबर आफ्ताब की आयु प्लस 3 वर्ष और ज्यादा, क्योंकि शबनम की उम्र ज्यादा है। शबनम की आयु को एस मान लिया, छोटा एस, आफ्ताब की उम्र को ए मान लिया, तो आफ्ताब की उम्र ए में अगर 3 जोड़ेंगे, आफ्ताब की जो भी उम्र है उसमें 3 जोड़ते जाओगे, तो किसकी उम्र आएगी? शबनम की। इस तरह से यह एक व्यंजक बन गया। इस प्रश्न के लिए यह एक व्यंजक। और ये व्यंजक कैसा हो गया? इस व्यंजक में देखिए, ये एस क्या है? ये एक्स अक्षर संख्या है। ये अक्षर है, इनके पास कुछ ना कुछ संख्या होगी। अब ये अक्षर है और यह संख्या है, इनका मिश्रण है, तो यह एक व्यंजक बन गया। तो इस प्रकार लिखा जा सकता है, एस बराबर ए प्लस 3, शबनम की उम्र बराबर आफ्ताब की उम्र प्लस 3। यदि ए का मान 23 वर्ष है, यदि ए का मान 23, इसी में एस बराबर, अब ए की जगह 23,
23 में 3 जोड़ देंगे, 23 और 3 26, 26, ये 26 क्या होगा, s बराबर 26, मतलब शबनम की आयु बराबर 26 वर्ष। इस तरह से हम इसकी उम्र ज्ञात कर सकते हैं। इधर भी देख लेते हैं, अगर आफ्ताब की 4 साल है तो 4 प्लस 3, आफ्ताब की 10 वर्ष है तो 10 प्लस 3, आफ्ताब की उम्र अगर 23 है तो 23 प्लस 3, आफ्ताब की उम्र अगर क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक है, तो जो भी आफ्ताब की उम्र है उसको तो पहले लिख लिया, हर बार 3-3 जुड़ रहा है, 4 में 3, 10 में 3, 23 में 3, तो क्वेश्चन मार्क में भी 3 जुड़ जाएगा, प्रश्नवाचक में 3। अगर आफ्ताब की उम्र ए है तो ए में 3 जुड़ जाएगा, और इस तरह से ये व्यंजक की शुरुआत हो रही है। चलिए आगे देखते हैं हम। व्यंजक ए प्लस 3, मतलब आफ्ताब की उम्र में 3 जोड़े, उसमें ए को 23 से प्रतिस्थापित करें, मतलब प्रतिस्थापित का अर्थ क्या होता है, उस ए की जगह, प्रतिस्थापित का अर्थ होता है ए की जगह कुछ रखना। क्या रखना, जो सवाल वाला कह रहा है कि आफ्ताब की उम्र की जगह 23 रखो, 23 में 3 जुड़ जाएगा और उम्र कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। तो एस शबनम की उम्र बराबर 23 प्लस 3 बराबर 26 वर्ष प्राप्त हुआ। जिन संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए अक्षरों, हमने अक्षर ए एस कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई पी की कुछ भी लिख सकते हैं। ए और एस क्यों लिया, क्योंकि इनके नाम का पहला पहला अक्षर है, इसलिए हमको सीधा होगी और सवाल से जुड़ भी जाएंगे। ए का अर्थ आफ्ताब, एस का अर्थ शबनम, इसलिए ए और एस किया। तो ये ए और एस जो है, ये क्या कहलाएंगे, अक्षर संख्या। अक्षर संख्या क्यों कहला रहा है, क्योंकि ये अक्षर है, अंग्रेजी के अक्षर है। और संख्या क्यों करे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ मान चेंज करेंगे। अगर ए की जगह कुछ रखा तो एस आएगा, एस की जगह कुछ रखा तो ए आएगा। तो यह संख्याएं लेकर के तो बैठे हैं, पर अभी उनके पास संख्या नहीं है, इसलिए इनको अक्षर संख्याएं कहते हैं। ऐसे गणितीय व्यंजक जिनमें अक्षर संख्याएं भी, ये अक्षर संख्याएं, और जो अंक गणितीय संख्या है वो तो है ही, अक्षर संख्याएं और अंक गणितीय संख्या दोनों का मिक्सचर हो, तो जैसे कि व्यंजक ए प्लस 3, अब ए क्या है, अक्षर संख्या, और यह गणितीय संख्या, इन दोनों का अगर मिश्रण हो जाए तो इस तरह के व्यंजक क्या कहलाएंगे, बीज गणितीय व्यंजक कहलाएंगे। बीज गणितीय व्यंजक कुछ भी हो सकते हैं, 2y+4 भी हो सकता है, ये व्यंजक है। y क्या आ गया, अक्षर संख्या, इनके साथ संख्या भी है, अंक गणितीय संख्या भी है, और इनका मिक्सचर, जोड़ बाकी गुणा भाग, बीच में कोई भी संख्या हो सकती है, तो वे बीज गणितीय व्यंजक कहलाएंगे। इस तरह के होंगे, सिंगल संख्या भी हो सकती है, कुछ गुणा में भी हो सकता है। शबनम की आयु दी गई है तो आफ्ताब की आयु ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक लिखिए। अगर शबनम की आयु दी गई है, तो शबनम की आयु दी गई है तो आफ्ताब की आयु ज्ञात करनी है, तो हम आफ्ताब की आयु अगर ज्ञात करना चाहें तो देखो, मैं इसको पहले हिंदी में लिख रहा हूं, आफ्ताब की आयु कितनी होगी, आफ्ताब तो शबनम से छोटा है, तो आफ्ताब की आयु बराबर शबनम की आयु में से कितने साल कम है, वो 3 साल छोटा है। तो आफ्ताब को क्या लिखेंगे, ए, शबनम को क्या लिखेंगे, s-3, s छोटा है ये, ए बराबर s-3, आफ्ताब की उम्र बराबर शबनम की उम्र -3 वर्ष। हम इसको जो बोल रहे हैं उसको इस तरह से लिखना, वही व्यंजक कहलाता है। ठीक है, ये अंकगणितीय व्यंजक, बीज गणितीय व्यंजक हो गया, सॉरी। तो ए बराबर s-3 होगा, अर्थात s से 3 कम, s से 3 कम, शबनम से 3 साल कम, बराबर आफ्ताब की उम्र। यदि शबनम की आयु 20 वर्ष है, अब देखो इसमें शबनम की आयु यदि 20 वर्ष हो जाए तो कितनी होगी आफ्ताब की उम्र, तो आफ्ताब की उम्र बराबर शबनम की आयु को प्रतिस्थापित करेंगे, s की जगह 20, प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है, प्रति का मतलब उसके, स्थापन मतलब रखने पर। अब 20 में से 3 घटा दो तो आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी, 17 वर्ष। शबनम 20 साल, आफ्ताब 17 साल, देखो दोनों में फर्क कितना है, 3 साल का, कौन बड़ा है, शबनम। हम आफ्ताब की उम्र निकालनी तो इस तरह से लिख सकते हैं। उदाहरण 2, देखिए इसके प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो इसके प्रश्न का उत्तर क्या लिख सकते हैं, यह वाला पूरा, यहां से लेकर के यहां तक लिखा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा, ये वाला। अगर आपको लिखना हो, बच्चों को लिखना हो, तो इस प्रश्न का उत्तर ये लिखा जा सकता है, आफ्ताब बराबर शबनम -3, शबनम की जगह 20। ठीक है, उदाहरण 2 देखेंगे, पार्थिव माचिस की तिलियों से कोई प्रतिरूप बना रहा है, वह समान एल को एक के आगे एक लगा रहा है। देखिए एल, इस एल में कितनी तिलियां चाहिए, 2 तिलियां, और कितने एल बन गए, एल बराबर 1 और तिलिया बराबर 2। अब एल कितने हैं, एल बराबर 2, तो तिलिया बराबर कितनी हो गई, 2 इसके पास, 2 इसकी, तो 4 हो गई। अब एल कितने हैं, एल बराबर 3, तो तिलिया कितनी, 2 ये 2 ये 2 ये, तो टोटल कितनी होगी, 6 तिलिया। ठीक है, 5 एल बनाने के लिए कितनी तिलियों की आवश्यकता होगी, 5 एल बनाने, एक एल में 2, दूसरे एल में 2, एल में 4, 3 एल में 6, यानी हर एल के लिए 2-2 तिलियों की आवश्यकता है। तो 5 एल में कितनी चाहिए होगी, 5 गुणा 2 बराबर 10 तिलिया। ठीक है, 7 एल बनाने तो कितनी तिलिया चाहिए, 7 गुणा 2 बराबर 14 तिलिया। 45 एल बनाने तो कितनी तिलिया चाहिए, तो 45 गुणा 2, जितने एल बनाने उतनी उतनी संख्या गुणा 2, जितने एल बनाने, जितने एल बनाने हैं उसकी संख्या और गुणा किससे कर रहे, 2 से कर रहे। अब एल की संख्या और तिलियों की संख्या के बीच में क्या संबंध है, एल और तिलियों की संख्या के बीच में क्या संबंध है, जितने एल हमको चाहिए, एल जितने भी चाहिए
एल की संख्या का गुणा 2 से करेंगे, जितने भी एल चाहिए उसका गुणा 2 से करेंगे। ठीक है, एल की जगह एल ही लिख लिया तो एल गुणा 2। ठीक है, और एल को अगर मान ले, संख्या मान ले, एन गुणा 2 भी हम कह सकते हैं। माचिस की तिलियों की संख्या, अब ये तिलियों की संख्या आ जाएगी। तिलियों की संख्या आपको पूछे तिलियों की संख्या कितनी, तो तिलियां बराबर जितनी एल उसका गुणा 2 से करेंगे। माचिस की तिलियों की संख्या बराबर 2 गुणा एल। अब हम एल की संख्या प्रदर्शित करने के किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग कर सकते हैं। एन मतलब नंबर, संख्या। एल कितनी कितनी संख्या है एल की। माचिस की तिलियों के लिए अंकगणितीय व्यंजक क्या होगा? माचिस की तिलियां बराबर एल गुणा 2। एल की जगह अगर एन रखे तो एन गुणा 2, एन गुणा 2 या 2 गुणा एन, आगे पीछे गुणा में संख्या लिख सकते हैं। इनका अगर क्रम विनिमय करे, क्रम बदले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 2 गुणा एन, ये तिलियों की संख्या आएगी। अगर हमको 10 एल बनाने हैं तो 2 गुणा 10 बराबर 20 तिलियां चाहिए, ये तिलियों की संख्या बनेगी। इससे माचिस की तिलियां ज्ञात करने के लिए एन को एल की संख्या से प्रतिस्थापित करते हैं। यानी हमको तिलियों की संख्या चाहिए, जैसे अगर एल चाहिए 20, तो तिलियां कितनी, तो तिलियां कितनी चाहिए होगी? तिलियां बराबर 2 गुणा एन था। एन का मतलब एल की संख्या, 2 गुणा 20 बराबर तिलियां कितनी होगी? 40 तिलियां होगी, तो 20 एल बन सकते हैं। उदाहरण 3, केतकी नारियल और गुड़ के लड्डू बनाकर उनकी आपूर्ति करती है। एक नारियल का मूल्य रुपए 35 है और 1 किलोग्राम गुड़ का मूल्य रुपए 60 है। एक नारियल का मूल्य 35 रुपए और 1 किलोग्राम गुड़ का मूल्य 60 रुपए है, और यह उससे कोई सामग्री बनाती है, लड्डू बनाती है और उसकी आपूर्ति करती है। यदि वह 10 नारियल और 5 किलोग्राम गुड़ खरीदती है, अब देखो एक नारियल का कितना था, इसको समझाया हुआ, हम इसी को समझ लेते हैं। अगर एक नारियल खरीदती तो 35 रुपए, 10 नारियल तो 10 गुणा 35। ठीक है, एक का मूल्य दिया हुआ है, 10 का ज्ञात करना तो गुणा करेंगे, 350 रुपए हो जाएगा इसका। 5 किलोग्राम गुड़ खरीदना, 1 किलोग्राम गुड़ का मूल्य कितना है? 60, तो 5 गुणा 60 बराबर 300 रुपए। कुल मूल्य क्या होगा? इन दोनों का योग करेंगे। ठीक है, तो यह किसका हो गया? इसका 10 का गुणा 35 से करेंगे तो ये किसका मूल्य आएगा? ये नारियल का मूल्य आएगा, 10 नारियल का। और ये 5 किलो गुड़ का, 60 गुणा 5, तो 35 का 10 से गुणा 350, 60 का 5 से गुणा, 60 पंजे 300, दोनों का योग कर देंगे तो 650 रुपए आ जाएगा। अब इसी तरह का एक और है, यह हम करते हैं। यदि वह 8 नारियल, 8 नारियल, 8 नारियल का मूल्य कितना होगा? 8 नारियल का मूल्य 8 गुणा एक नारियल के 35 रुपए। ठीक है, फिर 9 किलोग्राम गुड़, 9 किलोग्राम गुड़ का मूल्य बराबर 9 गुणा 1 किलोग्राम के कितने? 60 रुपए। अब ये क्या पूछ रहा है? उसे कितने रुपए चुकाने होंगे? कुल कितने रुपए? तो कुल रुपए। कुल रुपए कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको और इसको जोड़ेंगे। 8 किलो के इतने रुपए लग रहे हैं, तो 8 गुणा 35 प्लस यह गुड़ के, एक गुड़ के किलो के 60 रुपए, तो 9 किलो है तो 9 का गुणा 60 से। अब ये हमारा इस तरह का जो बना, यही हमारा था अंक गणितीय व्यंजक, अध्याय 2। अगर आपको समझ में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में अध्याय 2 के सभी वीडियो, वहां पर जाए, अध्याय 2 को सीखे। वहां पर कोई एक्स पी जे कुछ भी नहीं है, वो सीखेंगे, आपको सरल लगेगा। फिर यहाँ पर आइए, पहले क्या होगा? जिनके मध्य गुणा है वो गुणा पहले होता है, ये गुणा करेंगे। 35 का गुणा 8 से, 35 दो 70, 70 का 4 से गुणा 280, और ये 6 9 54, जीरो पहले सोचो मत, 54 का 54 पीछे जीरो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब ये किसका मूल्य है? यह मूल्य है नारियलों का, 8 नारियल के इतने रुपए, यह 9 किलो गुड़ के, कुल मिलाकर के कितने इसका अर्थ है? योग करेंगे, 5 और 2 7 और 1 820 रुपए। ठीक है, 820 रुपए दोनों का योग हो जाएगा। आप योग एक ही लाइन में करने का सोचो, जीरो जीरो इकाई का जोड़ दीजिए, जीरो। 8 और 4 12 का, 2 दाही में लिखना, एक हासिल का, 5 और 2 7, एक हासिल आगे और है 8, 820 रुपए। चलिए आगे देखते हैं, यह किसका उत्तर है? अगर आपको लिखना है यह किसका उत्तर है, यह इसका उत्तर था। ठीक है, इसका उत्तर है ये, आप लिख सकते हैं इसको। दी गई नारियल की संख्या और गुड़ की मात्रा के लिए चुकाए जाने वाले कुल रुपयों को ज्ञात करने के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। अब हम बीजीय व्यंजक लिखना चाहते हैं। बीजीय व्यंजक देखो, जितने किलो होगा, जितने नारियल होंगे, उसका गुणा किससे करना है? 35 से। देखो 8 का गुणा 35 से, क्योंकि 8 नारियल थे। 10 नारियल थे, 10 गुणा 35। तो यहां पर अगर नारियल पूछे, नारियल की जगह माना नारियल का मूल्य, अब नारियल का मूल्य माना नारियल बराबर नारियल की संख्या, मूल्य तो हमको दिया हुआ है, माना नारियल बराबर, नारियल को कह लेते हैं कोकोनट सी, इसने लिखा इसलिए हम भी सी कर रहे हैं। और माना गुड़,
कितने किलो? गुड़ को जे कहते थे, जे किलोग्राम गुड़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 का गुणा 35 से हुआ है, 8 का गुणा 35 से हुआ है, तो 8, ये 35 किसका मूल्य था? इस नारियल का। तो 8 गुणा सी प्लस 8 गुणा नहीं, ये मैं क्या की, 8 तो है संख्या, 35 रुपए तुमको दिए हुए, हर बार क्या चेंज हो रहा है? संख्या चेंज हो रही है नारियल की। तो यहाँ पर सी गुणा 35 प्लस जे गुणा 60। अब जितने भी नारियल होंगे, उसकी संख्या 35 के साथ गुणा कर देंगे, और जितने भी किलो गुड़ होगा उसका गुणा 60 से करेंगे, क्योंकि 1 किलो गुड़ का 60 रुपए है। अगर 2 किलो है तो 2 गुणा 60, 3 किलो 3 गुणा 60, नारियल अगर 3 है तो 3 गुणा 1 35, 4 है तो 4 गुणा 35, इस तरह से। तो ये हमारा एक व्यंजक बन जाएगा, जिसे हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। अगर 10 से गुणा, यहाँ पर 8 किलो तो 8 से गुणा करेंगे, इस तरह से ये हमारा व्यंजक बन गया। तो क्या लिखे? सी गुणा 35 प्लस जे गुणा 60, ठीक है। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर व्यंजक कैसे लिखेंगे? नारियल की संख्या, नारियल की जितनी भी संख्या होगी उसका 35 से गुणा करेंगे। नारियल की संख्या को क्या मान लिया हमने? सी। तो हमने माना ये इस कोष्टक के लिए, इस प्रश्न के लिए, ये इसके लिए, ठीक है। माना नारियल सी, माना गुड़ बराबर जे। तो नारियल का क्या होगा? सी गुणा 35, नारियल की संख्या मतलब सी, गुणा 1 किलो के, 1 नारियल के 35 रुपए। अब जे का मतलब गुड़, ठीक है, कितने किलो, उसकी मात्रा बराबर जे, और 1 किलो के कितने? 60 रुपए। इस तरह से हमारा कुल मूल्य आ सकता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, और एक लाइन में भी हम सीधा कर सकते हैं। नारियलों का मूल्य प्लस गुड़ का मूल्य, इन दोनों का योग करेंगे। तो जैसे ये था, ये नारियलों का मूल्य और ये गुड़ का मूल्य, ये नारियल का मूल्य और ये गुड़ का मूल्य, दोनों का योग करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो यह एक व्यंजक बन गया। ध्यान दीजिए सी एवं जे के विभिन्न मानों के लिए। अब देखिए एक और इसने कहा 7 नारियल और 4 किलोग्राम गुड़ के लिए। इसी प्रश्न को हम कर रहे हैं, इस प्रश्न को करेंगे। 7 नारियल, अब हम इसमें कर रहे हैं, व्यंजक तो आ गया हमारे पास। अब हर बार वो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं होगी। 7 नारियल, तो सी की जगह 7, नारियल की संख्या सी, 35 से गुणा। जे, जे का अर्थ है गुड़ कितने किलो? 4 किलो, तो 4, जे की जगह 4, 60 से गुणा कर देंगे। इस तरह से अब हमारा जल्दी जल्दी होगा, कितने भी किलो आ जाए, कितनी भी नारियल की संख्या आ जाए। 35 का 7 से गुणा, 7 पंजे 35 का 5, 7 21 और 3 24, 245। 6 का 4 से गुणा, 6 चौक 24 और पीछे जीरो लगा लो। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा सब? तो यहाँ पर 2 और 2 4 और 8, 485 रुपए कुल मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मूल्य हम, इसका जो लिखना है इधर, वो हमने इधर लिखा है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। चलिए आगे देखते हैं। सी और जे विभिन्न मानों के लिए व्यंजकों का मान भी परिवर्तित रहता है। इन व्यंजकों को पदों के योग के रूप में लिखने पर हमें प्राप्त होता है सी गुणा 35 प्लस जे गुणा 60। यहाँ पर मान परिवर्तित होता रहेगा। अगर नारियल की संख्या कुछ और ले और गुड़ किलो में कुछ और मात्रा में लेते जाए, तो यहाँ पर उत्तर कुछ और आता जाएगा, कम भी ज्यादा भी हो सकता है, जैसे जैसे हम इनकी संख्याएं परिवर्तन करेंगे, नारियल की संख्या और गुड़ किलोग्राम की संख्या। आगे उदाहरण नंबर 4, हम सामान्य आकारों के परिमाप की गणना के साथ परिचित है। परिमापों के व्यंजक लिखिए। परिमापों के व्यंजक, परिमाप का अर्थ होता है जैसे यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं बराबर है, जैसे 6 6 6। परिमाप का अर्थ होता है इसकी तीनों भुजाओं का योग कर दो, 6 18, 6 प्लस 6 प्लस 6 बराबर 18। यह त्रिभुज का हो गया। अगर वर्ग आ जाए या कोई ऐसा 4 भुजाएं जिसकी बराबर हो, जिसको सम चतुर्भुज भी कहते हैं, मान लो ये 5 5 5 और 5 है, तो क्या करेंगे? इसका परिमाप का अर्थ होता है एक घेरा, यहां से शुरू करके वापस इसी छोर पर आ जाओ, एक घेरा पूरा हो गया। इसकी बाहर किनारे किनारे के ऊपर चलते जाएं, तो इसका क्या होगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 बराबर 20। इसका परिमाप 20 आ जाएगा। किसी वर्ग का परिमाप उसकी भुजा की लंबाई का 4 गुना होता है। क्या इसको बार बार जोड़ते जाए? मान लो इसकी भुजाएं 10 10 10 10, क्या जोड़ें? कोई जरूरी नहीं। 5 कितनी बार है? 4 बार। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? 4 गुणा 5 बराबर 20। ये भुजाएं 3 6 6 की है, क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 6 बराबर 18। 5 4 बार है तो 4 गुणा 5, 5 4 बार जोड़ रहे हैं, सेम संख्याएं जोड़ रहे हैं, जिसका अर्थ है वो गुणा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे व्यंजक 4 गुणा क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो 4 गुणा, अगर वर्ग की कोई भी भुजा ले, मान लो ये वर्ग की भुजाएं 8 आ गई, तो 4 का गुणा किससे कर देंगे? 8 से। 8 चौक 32, इसकी चारों भुजाओं का योग कितना है? 32। अगर वर्ग ऐसा आ गया जिसकी भुजाएं 6 6 6 की है, तो 4 गुणा 6 बराबर 24। यानी 4 तो चेंज नहीं हो रहा है, 4 तो कभी नहीं चेंज हो रहा है, 4 चेंज नहीं हो रहा, तो 4 की जगह 4। यहाँ पर एक भुजा का माप चेंज हो रहा है बार बार,
कभी 5 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है। जो चेंज हो रहा है उसकी जगह कुछ और लिख लेते हैं, क्यू लिख लेते हैं। तो ये क्या बन गया? ये वर्ग का परिमाप का सूत्र हो गया। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या बन गया? 4 गुणा क्यू। ठीक है, तो 4 गुणा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्यू भुजा की लंबाई दर्शाता है। क्यू की जगह हम भुजा की लंबाई कुछ भी रखें। 4 गुणा भुजा 6 है तो 4 गुणा 6 24, भुजा 8 है तो 4 गुणा 8, भुजा 5 है 4 गुणा 5। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा? अब इसी सूत्र में इसी सवाल का उत्तर हम इधर कर रहे हैं। अगर 7 सेंटीमीटर भुजा है, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप बराबर, सूत्र क्या बनाया हमने? 4 गुणा क्यू। क्यू का अर्थ क्या है? एक भुजा की लंबाई कितनी? 7, 7 चौक 28 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह से हम कोई भी वर्ग हो उसका परिमाप हम निकाल सकते हैं। तो चलिए, हमने आज पाठ का परिचय देखा, अध्याय 4 का परिचय, व्यंजक क्या होते हैं। आपको अगर अच्छा सही समझना है तो अध्याय 2 को पहले समझें, वो बहुत डीपली समझाया गया और उसमें सिर्फ संख्याएं। इसमें देखिए क्यू आ रहा है, सी आ रहा है, कभी पी आ रहा है, अलग अलग आ रही है। आप उसको समझ करके फिर इधर आए, पेज को लाइक करें, कमेंट करें, और हम अध्याय 4 की वीडियो भी बनाते रहेंगे अभी, और अध्याय 6 की वीडियो बन रहे हैं। तो लाइक और कमेंट करें जिससे आपको समय पर यह वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को शेयर करें, जिससे वे भी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सके। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ और अपने चैनल को आगे बढ़ाओ। यह आपका ही चैनल है। धन्यवाद।